जा सकता है। अल्लाहु अकबर। अली तो वो है, जिक्र अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। अली तो वो है, अली तो वो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लो, ये 22 से बरकत है। उमर फारूक का नाम, ये 22 से बरकत है। उस्मान जुन्नूरैन का नाम, ये 22 से बरकत है। हजरत शोएब का नाम 22 से बरकत है। हजरत तलहा का नाम 22 से बरकत है। हजरत जुबैर का नाम 22 से बरकत है। हजरत अबू हुरैरा का नाम 22 से बरकत है। हजरत तमाम सहाबा का नाम ये 22 से बरकत है। 22 से बरकत है। ए बंगाल वालों, अली के ताल्लुक से आका फरमाते हैं, सुनो सुनो, जिक्रो अली की इबादतुन, सारे सहाबा का नाम ये 22 से बरकत है और अली का जिक्र करना ये इबादत है। अली का जिक्र करना क्या है? अली का जिक्र करता हूं, इबादत है यही मेरी। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। मेरे दोस्तों, अली का जिक्र करते रहो। मैंने मशहूर कुरान पाक की आयत का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाहु अकबर। उसका मुख्तसर सा, आप उस आयत से फैज़याब होकर के मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को, अल्लाह के बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ। और क्या हुआ? हुजूर ने अपनी हदीस करीमा का बयान फरमाया। नमाज मिली, रोज़ा मिला, हज मिला, ज़कात मिला। हम सब गुनहगारों को अल्लाह का आखिरी नबी मिला। और कौन सा नबी मिला? जो नबियों में अफजल है, जो रसूलों में अफजल है, जिसकी शान तो ये है, जब आदम का वजूद ना था उस वक्त भी नूरे मुस्तफा था, उस वक्त भी नूरे मुस्तफा था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आखिरी नबी का उम्मत बना करके हमें अशरफुल मखलूकात का ताज हमारे सरों पर रखा है। ये किसकी वजह से मिला? ये हुजूर की वजह से मिला। काबा किसकी वजह से मिला? हुजूर की वजह से मिला। सफा मरवा किसकी वजह से मिला? हुजूर की वजह से मिला। मकाम इब्राहिम किसकी वजह से मिला? हुजूर की वजह से मिला। पूरा 30 कुरान किसकी वजह से मिला? हुजूर की वजह से मिला। रमजान की वजह क्या है? हुजूर पाक है। लैलतुल कद्र की वजह क्या है? हुजूर पाक है। लैलतुल बरात की वजह क्या है? हुजूर पाक है। लैलतुल मेराज की बात क्या है? ये सब हुजूर के सदके में मिला है। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा इकराम ने देखा हुजूर की नवाजिशात कैसी है, कभी लैलतुल कद्र है, कभी लैलतुल बरात है, कभी लैलतुल मेराज है, कभी रमजान है, कभी रजब है, कभी शाबान है, कभी ईद है, कभी बकरीद है, कभी हज है, कभी तवाफे काबा है, कभी खुदा की इबादत है, कहीं मकाम इब्राहिम है, कहीं सफा और मरवा है, कहीं वक़ूए अरफात है, कहीं मीना का कयाम है, कहीं मुज़दलिफा का रात गुजारना है। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा ने देखा तो बास सहाबा के दिल में ख्याल आया, हमारा नबी अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का शहजादा, शबो रात मेहनत कर करके, शबो दिन मेहनत कर करके हमें कुरान दिया, खुदा से पहचानवाया, खुदा से मिलवाया, हमें जन्नत के बारे में बशारत दिया। हम नबी की खिदमत में क्या पेश करें, जिसने हमें कुरान दिया, जिसने हमें रोजा दिया, जिसने हमें हज दिया, जिसने हमें ज़कात दिया, जिसने हम गुनहगारों को रब से मिलवा दिया। हम उसकी बारगाह में क्या पेश करें? हम उसकी बारगाह में क्या लेकर के जाए? मेरे दोस्तों, हुजूर से जो जुड़ जाता है उसका मकाम का अंदाजा आप ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। मैं एक बात अकीदे की बता करके जाता हूँ, कभी भी सहाबा के मामलात में दखल अंदाजी मत करना, क्योंकि ये सहाबा किसी और के दोस्त नहीं है, ये आका के दोस्त है, ये आका की बारगाह के फैज़ याफ्ता है, हुजूर की दरसगाह में तालीम हासिल किए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। एक जंग का मौका आया, हजरत हंजला जो सहाबी रसूल है, उनकी आज निकाह का दिन है, आज पहली शब है कि अपनी बीवी से मिलने वाले हैं, अपनी औरत से मिलने वाले हैं और अपने हुजरे में जाते हैं और आधी रात में आवाज आती है, ऐ अहले मोहब्बत, ऐ मोहब्बत करने वालों, नबी पाक का पैगाम है कि चलो जिहाद के लिए चलते
कहते हैं हजरत हंजला ने जब ये आवाज को सुना, अपने हुजरे से अपनी बीवी से अर्ज करते हैं, कहते सुनो हुजूर का बुलावा आया है। हमारी कई रात तो शहसे मनती रहेगी, लेकिन आज हुजूर का बुलावा आया है। अगर तुम इजाजत हो तो मैं जिहाद में चला जाऊं। बीवी ने कहा ऐसा हसीन मौका कहां मिलता है, लोग मरते हैं अपनों के लिए और तुम मरने जा रहे हो मुस्तफा जाने रहमत के लिए। तुम उसके लिए जा रहे हो कि जिसकी मोहब्बत में अगर जामे शहादत तूने पी लिया तो रब फरमाता है ला तकूलो फीस, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वला तकूलो लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउकुम। तुम उसकी मोहब्बत में निकल रहे हो, अगर तुम कट भी जाओगे तो कुरान कहेगा ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, हजरत हंजला अपने कमरे से निकल करके मैदान में जाते हैं और मैदान में जाने के बाद जंग में शिरकत फरमाते हैं। और जंग में शिरकत के बाद आप जब जंग रुक जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं हंजला को देखो कहाँ है, क्या वो शहीद हो गया, उसकी लाश को तलाशो वो कहाँ है। सहाबा मैदान में तलाशते हैं हंजला है कहाँ। लोग आवाज लगाते हैं ए हंजला तुम्हें नबी पाक बुला रहे हैं। सारे सहाबा तलाशते रहे। आखिरकार कुछ देर के बाद हजरत हंजला का जिस्म आया, कफन के साथ आया, गुसल के साथ आया। सारे सहाबा चौंक गए, इस मैदान में हंजला को गुसल किसने दिया, इस मैदान में हंजला को लिबास तब्दील किसने कराया। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर सामने जनाजे के खड़े होते हैं, उस शहीद हंजला के जनाजे के सामने खड़े होते हैं, आशिकों अपने इश्क की कीमत तो समझो कि तुम्हें कितना ऊंचा मकाम जो मिला है, ये सिर्फ हुजूर की मोहब्बत का सिला है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी, जबकि वसूल है शहादत जिस ड्रेस में हो करके आदमी शहीद होता है, उसी अंदाज में उसे दफन कर दिया जाए, उसी लिबास में दफन कर दिया जाए। शहीद को कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी कपड़े में उसी खून के साथ उसे दफन कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह को उसका उस अंदाज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ हजरत हंजला की शहादत के बाद भी उन्हें लिबास पहनाया गया, उन्हें गुस्ल दिया गया। प्यारे आका करीब आकर के और आप फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, आज हंजला की पहली शब थी, बीवी से मुलाकात की, और जब ये आवाज हंजला के कान में गई थी तो एक बार हजरत हंजला ने अपनी बीवी के साथ जिमा किया था, और जिमा की हालत ही में वो मैदान में आ गए। और जब शहीद हुए तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उनके जिस्म को उठा करके फरिश्तों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। प्यारो पता क्या चला, जो मुस्तफा की गुलामी में आ जाए और अगर हालत नापाकी में शहीद हो जाए तो अल्लाह फरिश्तों से उसे गुस्ल दिलवाता है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, एक सहाबी जिन्होंने अपनी पहली शब को हुजूर पर कुर्बान किया, अपनी बीवी को हुजूर पर कुर्बान किया। इन नफूस कुदसिया के दिल में ख्याल आता था कि हुजूर ने हमें सब कुछ दिया, हम इसके बदले में क्या दें। आज जलसे होते हैं, इसके बदले में आप चंदा देते हो, तब जलसा कामयाब हो पाता है। हर आदमी कोई ना कोई काम करता, उसका कुछ ना कुछ बदला मांगता है। अगर आप नौकरी करते हो तो फ्री में नहीं, उसका आपको पेमेंट मिलता है। हर आदमी हर चीज का रिटर्न लेता है, लेकिन मेरे आका पूरी जिंदगी तबलीग करते गए, कभी किसी चीज का रिटर्न नहीं मांगा, कभी दौलत नहीं मांगी, कभी खेत नहीं मांगा, कभी खजूरें नहीं मांगी कि मैंने तुम्हें अल्लाह से पहचानवाया मुझे ये दे दो। आज तो अल्लाह अकबर, मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूं, आज तो तावीजों के नाम पर पैसे की वसूली हो रही है, तावीजों को बेचा जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारी कौम का ये हाल हुआ है।
और हो क्यों ना, अगर कोई शख्स फ्री में ताबीज दे दे तो आप कहोगे उसकी ताबीज में तो पावर ही नहीं है। जब पैसा जितना हेवी होता है तो आपको लगता है 10,000 की ताबीज यानी बहुत जबरदस्त काम करने वाली है। मेरे प्यारो, खुदा के कलाम की कोई कीमत दे नहीं सकता और ना कोई कीमत ले सकता है। बहरहाल अल्लाह ऐसे लोगों को भी हिदायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक की जिंदगी तो देखो, कुछ भी मांगा नहीं, कुछ भी मांगा नहीं। आज आप देखो, ज़कात जो है किसी सैयद को नहीं दे सकते हो, ज़कात किसी सैयद को नहीं दे सकते हो। सैयद को ज़कात देना हराम है, हराम। किसी सैयद गरीब को भी आप ज़कात नहीं दे सकते हो। अरे मेरे आका का इंतजाम देखो, अगर ये ज़कात सैयदों पर हलाल होती तो आज कोई फिरका खड़े होकर के कहता ये ज़कात का सिस्टम सिर्फ मदीने वाले ने अपनी औलाद की पैसे की कमाई का इनकम बनाया है। मेरे आका कितने शफीक और मेहरबान है, अपनी औलाद पर ज़कात का पैसा हराम करके ये बता दिया ना मुझे कल तुम्हारे माल की जरूरत थी ना अब तुम्हारे माल की जरूरत है। अगर तुम अपने माल में इजाफा चाहते हो मुझ पर लुटाते रहो, अल्लाह तुझ पर लुटाता रहे। क्या कहने, जिंदाबाद। लेकिन मांगूंगा तो नहीं, तुमसे मांगूंगा तो नहीं। और जब तारीख में मेरे आका ने एक बार मांगा, एक बार मांगा, एक बार, बड़े बड़े सहाबा आए दौलतों को लेकर के। आखिर में अबू बकर सिद्दीक आए अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। मेरे आका पूछते अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा हुजूर मैं भी आया, अपनी औलाद को लाया, बीवी को भी लाया, सारा मकान लेकर के आपके कदमों में रख देता हो। इसलिए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा हुजूर जो मेरा है सब आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, और मसलके दोस्तों, आला हजरत। ये मांगने की वजह सिर्फ इतनी थी, कुछ लोगों के दिल में ये था अबू बकर से मोहब्बत इतनी नबी क्यों करते हैं, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। मेरे आका ने एक इम्तिहान लेकर के कयामत तक के मुसलमानों को बता दिया। देखो उमर भी आए कुछ लेकर के आए, उस्मान आए कुछ लेकर के आए, अबू बकर ऐसा है कुछ नहीं सब कुछ लेकर के आए। ने पूछा अबू बकर तुमने क्या छोड़ा घर पर? कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। अल्लाह ऐसी हमें मोहब्बत अता फरमाए। बोलो मेरे प्यारो, किसी चीज का हुजूर ने रिटर्न नहीं लिया। रब को मालूम है कि मेरा महबूब कभी मेरे बंदों से कुछ मांगेगा नहीं, कुछ मांगेगा नहीं। रब ने आयत का नुज़ूल फरमाया, जिब्राइल जाओ महबूब से कहो कुल ला असअलुकुम अलैहि, ऐ महबूब ये बार बार आपसे पूछते हैं हम आपको क्या दे क्या दे क्या दे, इनसे आप कहो मैं तुमसे कोई चीज का सवाल नहीं करता, कुछ चीज मांगता नहीं हूं, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ एक चीज मेरी अहले बैत से मुअद्दत करो। क्या मांगा है नबी ने, क्या मांगा है नबी पाक ने? मेरी आल से मुअद्दत करो। क्या करो? मोहब्बत नहीं, मुअद्दत। कुरान में मोहब्बत भी लफ्ज है अरबी का, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब इनसे कहो अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं फत्तबिऊनी, तो आपकी पैरवी करें। लेकिन जब अहले बैत का जिक्र आया तो अल्लाह फरमाता इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, अगर ये नमाज का बदला देना चाहते हैं, रोजे का बदला देना चाहते हैं, हज का बदला देना चाहते हैं, ज़कात का बदला देना चाहते हैं, तो महबूब इनसे कहो कि अहले बैत से मुअद्दत करें। अब एक चीज पूछूं आपसे, हाथ उठा कर बताओ जो लोग सो रहे हैं, चलो माशाल्लाह 3-4 ही लोग मिले,
मोहब्बत और मोहब्बत में क्या फर्क है? मोहब्बत डिपेंड ऑन आवर चॉइस है, हमारी मर्जी पर डिपेंड है। किसी को आईफोन पसंद है, किसी को सैमसंग पसंद है, किसी को एप्पो पसंद है, ये है मोहब्बत। लेकिन कोई कहे नहीं मुझे सैमसंग ही पसंद है, यही मोबाइल पसंद है, तो जैसे ही उसका अपग्रेड वर्जन आया तो आपको जो बहुत पसंद था आपने उसको बेचा और दूसरा नया खरीदा। ये बार बार बदलना बदलना बदलना, इसे मोहब्बत कहते हैं। बोलो, इसे क्या कहते हैं? मोहब्बत। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी आप माल बदलते जाओगे बदलते जाओगे, कपड़ा बदलते जाते हो, ये कपड़े से है मोहब्बत। हर ईद में कपड़ा बदला गया, हर बकरीद में कपड़ा बदला गया, भाई कपड़ा बदलते क्यों हो? आप तो कहते थे कि आपको इससे बड़ी मोहब्बत, ये कपड़ा बहुत पसंद है, अगली ईद में आपने दूसरा लिया, तो अच्छा आया और अच्छा लिया और अच्छा आया और अच्छा लिया। बदलने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत में आपका इख्तियार होता है, जब चाहो बेच दो, जब चाहो नया खरीद लो। अल्लाह ने लफ्ज़े मोहब्बत अहले बैत के साथ नहीं, मोहब्बत फरमाया। मोहब्बत का मतलब ये होता है जिसमें आपका इख्तियार ना हो, आपकी चॉइस ना हो, आपको पसंद है फिर भी करो, ना पसंद है फिर भी करो, गोरे है फिर भी करो, काले है फिर भी करो, नमाजी है फिर भी करो, नमाजी नहीं फिर भी करो। मुफ्ती आजम से पूछा गया अगर कोई सैयद शराबी है, जुआरी है, बेनमाजी है, फासिक है, क्या फिर भी हम उसकी ताजीम करें? मुफ्ती आजम उठ के बैठ गए। ये बैठाया किसने था? अहमद रजा के खून ने बैठाया था और कहा ऐ मौलवी ले, हम अहले बैत के आमाल को देख के मोहब्बत नहीं करते, हम उनकी रगों में खूने मुस्तफा देख के मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। जवाब दें या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारों, इसी ओडिशा की सरजमीन गवाह है। रईस ओडिशा कहा करते थे मुजाहिदे मिल्लत कि सुनो, तुम्हारा मैं मुजाहिद हो सकता हो, लेकिन मैं टोपी वाले बाबा जो आले रसूल थे, क्लीन सेव थे, जब वो ओडिशा आते तो मुजाहिदे मिल्लत अपने अमामे को उनके कदमों में रख के कदम का बोसा देते। जब इमाम अहमद रजा महरेरा में जाते, आले रसूल के कदमों पर अपना मामा रख के बोसा दे करके दुनिया को मसल के आला हजरत का ये पैगाम देते थे, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह का हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा है, जिंदाबाद। मेरे प्यारों, मोहब्बत का हुक्म दिया रब ने, मोहब्बत करो। अब जितने मोहब्बत वाले थे शकील भाई, वो सब बैठे रह गए, वो सब बैठे रह गए। जितने मोहब्बत वाले थे सब बैठे रह गए और जितने मोहब्बत वाले थे उठ के चले गए। सबसे आसान मिसाल यही है, मोहब्बत वाले बैठे रहे, ये सोच के नहीं कैसा क्या होगा, ये देख के जब तक नबी का घराना बैठा है तो वफादार मुस्तफा उठ के जागा। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो महफिलों से उठ के भागते हैं और सादात के सामने, उनका शुमार गुस्ताखों में होता है, और जो सादात के सामने टट के बैठे रहते हैं उनका शुमार 72 हुसैनी सिपाहियों में होता है। आज लोग कहते हैं ये हुसैन अगर हम होते तो ये करते, जब हुसैन की आल के साथ नहीं बैठ पाए हो,
जब हुसैन की आल के साथ नहीं बैठ पाए हो तो हुसैन के साथ कैसे बैठ पाते? मेरे दोस्तों, इसके लिए मुअद्दत की जरूरत है। किसकी? अब एक मुअद्दत समझ गए आप? एक मिसाल देता हूं, देखता हूं कितने लोग समझे हैं। जवाब आपको देना है, सवाल मेरा रहेगा। जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा करके बताएं जो नहीं देंगे। ठीक है, एक बात बताओ। वाह शकील भाई, एक बात बताइए, मछली को पानी से मोहब्बत है कि मुअद्दत? मछली को पानी से मोहब्बत है कि मुअद्दत? कितने लोग मुअद्दत कहते हैं? हाथ उठाए। ठीक, और कितने मोहब्बत कहते हैं? अच्छा है। और इंसान को पानी से मोहब्बत है कि मुअद्दत? है? मछली को पानी से मुअद्दत है, मछली को पानी से मुअद्दत है, और इंसान को पानी से मोहब्बत है। मछली बगैर पानी के जी नहीं सकती। जो जिसके बगैर जी ना पाए उसे मुअद्दत कहते हैं, और जो जिसके बगैर जी ले उसे मोहब्बत कहते हैं। मछली को आप शराब की बोतलों के अंदर डाल दो, मर जाएगी। मछली को आप जूस के दरिये में डाल दो, मर जाएगी। गन्ने के सैलाब में डाल दो, मर जाएगी। उसे सिर्फ पानी से मोहब्बत है, सिर्फ पानी से मोहब्बत है। इंसान को पानी से मोहब्बत है। पानी नहीं तो चाय पिएंगे, चाय नहीं तो जूस पिएंगे, जूस नहीं तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन पानी हमारे लिए जरूरत नहीं है। तो अब हमें मोहब्बत किससे है? इंसान को मोहब्बत तो अभी समझाना आसान इसलिए हो रहा है ना, तो बंगालियों को समझाना आसान नहीं होता। 2020 याद करो, 2020 याद करो, जब कोरोना होता था तो पानी की जरूरत होती थी कि किसकी जरूरत होती थी? ऑक्सीजन की। पता क्या चला? हम इंसान को ऑक्सीजन से मोहब्बत है, पानी से मोहब्बत है। मछली को पानी से मोहब्बत है, क्योंकि बगैर पानी के मछली जिंदा रह नहीं सकती। शकील भाई, बड़ा प्यारा जुमला है। बगैर ऑक्सीजन से इंसान बच नहीं सकता। इमाम शाफई फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में, इसी तरह जिस्म को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और रूह को जिंदा रखने के लिए अहले बैत से मौत तक की जरूरत। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप फरमाते हैं इमाम शाफई, जिस तरह जिस्म बगैर ऑक्सीजन के मुर्दा है, इसी तरह रूह बगैर अहले बैत की मौत तक के मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फज़ल अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। इमाम शाफई फरमाते हैं ए अहले बैत मुस्तफा, आपकी फजीलत के लिए इतना काफी है, जो शख्स नमाज में आप पर दुरूद ना पढ़े उसकी नमाज होती नहीं, उसकी नमाज होती नहीं है। मेरे प्यारों, जब इस आयत का नुज़ूल हुआ, ये आयत जब नासिल हुई, अब कुर्बान जाओ किस पर? सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर, अमीरुल मोमिनीन पर। बोलते रहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो। आखिरी बातें और बुलंद आवाज से बोलो, अपने जिंदा दिली के साथ बोलो। जब ये आयत आई और आयत को हुजूर ने पढ़ के सुनाया, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन यारे गारे मुस्तफ़ा हम राज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में खड़े होते हैं, कहते या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान है, हुजूर आप बताएं किन से मोहब्बत का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज हो चुकी है? मेरे आका फरमाते हैं वो है फातिमा। बोलो सुभान अल्लाह, वो है फातिमा।
अली, हसन और हुसैन इनकी मोहब्बत मेरी उम्मत पर फर्ज है। तभी तो बेदम शावारसी ने देवा की धरती से रक्स करते हुए कहा था, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। इमाम शाफई ने फरमाया, ली खमसतुन उतफी बिहा हल्लल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे इमाम ने अकीदा दिया, क्या बात है रसा, वो चमनिस्तान करम की जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन बोल तेरी नस्ले पाक है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब खरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस। मेरे दोस्तों, इनकी मुअद्दत अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है। अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देते रहो। इंशाअल्लाह भी शकील भाई जरूर वो कलाम पढ़ेंगे कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर दे दिया हुसैन ने, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। अल्लाह अकबर। अल्लाह ऐसा हमें हुसैनी किरदार अता फरमाए। ये चमनिस्तान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब खून का आगाज होता है, हारी सारी कायनात की औलादे बाप से चलती है। ये हुजूर का खानदान है, ये प्यारे आका का खानदान है। ये किसका खानदान है? जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अल्लामा हसन जो आला हजरत के भाई ने बड़े साफ अंदाज से कहा, कदर वाले जानते हैं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। और एक मुफस्सिर ने आयत ततहीर के ताल्लुक से लिखा है, बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा, जो शख्स ये कहे मुझे अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं, मैं क्यों उनसे मिलूं, मेरे लिए नमाज रोजा हज ज़कात ही काफी है, इबादत काफी है, आले रसूल के पीछे क्यों चलूं। अल्लाह अकबर। हजरत वो शेख ने लिखा है तफसीर में, और आप फरमाते हैं जो नापाक लोग हैं ना, उनको अल्लाह ने अहले बैत से दूर कर दिया, उनको अहले बैत से दूर कर दिया। अब कोई अहले बैत के करीब ना आए, समझ जाना नापाकी में मुब्तला है। जो करीब आता है वो पाक होकर के कायनात में इमाम अहमद रजा बन के चमकता है। मेरे दोस्तों, ये हुजूर के घर की अब कली का आगाज हो रहा है, नस्ल का आगाज हो रहा है। वो ऐसा दौर था, चारों तरफ हुजूर के दुश्मनों की आवाज बुलंद थी, चारों तरफ से तलवारें निकलती थी। हर दिन सुबह शाम भपकी भरी आवाज आती थी कि मोहम्मद का खात्मा करना है, खात्मा करना है। अरे उस चिराग को तुम क्या बुझा सकते हो जिसे रब ने खुद रोशन किया है, जिसे रब ने खुद रोशन किया है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने वजूद में तन्हा नहीं है, बल्कि उसके अंदर हसन का जलवा छुपा है, हुसैन का नूर छुपा है। उसके अंदर न जाने कितनी हुजूर की औलादों के गौसियत का मकाम छुपा हुआ है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत की जब विलादत का वक्त करीब आता है, मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में हमेशा सैयदा फातिमा के नाम पर फातिहा पढ़ा करो। आज जो कायनात में बरकतें हैं, सब खातून जन्नत का सदका है, ये खातून जन्नत की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। जब खातून जन्नत की विलादत का वक्त करीब आया तो कुफारान मक्का ने, कुरैश कबीले के बड़े बड़े सरदारों ने कहा, ए मक्का की दाइयों औरतों, कोई भी खतीजा के घर जाकर के उसकी विलादत ना कराए। एक बैंड लगाया, एक फाउंडेशन लगाया और सख्ती से इस पर अमल कराया गया। मेरे आका परेशान हुए कि मेरी खतीजा तन्हा है, मैं उसके साथ तन्हा हूं बज़ाहिर तौर पर, और मेरे घर में विलादत होने वाली है और पूरा मक्का मेरा बाइकाट किया, कोई औरत हेल्प के लिए तैयार नहीं है। हुजूर इतना सोच रहे थे और वक्त विलादत करीब आया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से 4 खातून को भेजा,
जन्नत से 4 खातून को भेजा। वो 4 खातून के नाम को याद कर लो। वो खातून कौन है? एक हजरत हव्वा को भेजा जो हम सब की दादी हजरत आदम की बीवी है। एक हजरत हव्वा को भेजा। एक हजरत आसिया को भेजा जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। और एक हजरत मरियम को भेजा जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। और एक हजरत हाजरा को भेजा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी है। ये 4 जन्नत से खातून कहाँ आ रही हैं? किसके घर आ रही है? नबी पाक के घर आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि हुजूर के घर में कोई औलाद आने वाली है। और मक्का की दाइयों ने बाइकाट किया तो अल्लाह ने जन्नत से दाइयों को भेजा और ऐसी दाइयों को भेजा। कोई नबी की बीवी है तो कोई नबी की माँ है, कोई नबी को पालने वाली है, कोई नबी को जन्म देने वाली है। ये 4 खातून दुनिया में आती है। हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आकर के विलादत होती है। और आने वाली वो बच्ची कौन है? वो बच्ची का नाम सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया खातूने जन्नत सैयदतुन निसाए अहलल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदारन जो तशरीफ ला रही है। निजामे कुदरत देखो, अब मक्का की कोई दाई विलादत नहीं कराएगी। विलादत के लिए जन्नत से औरतें, विलादत के लिए जन्नत से औरतें भेजी जाएंगी। मैंने आलमे रोया में पूछा, ए अल्लाह तूने जन्नत से क्यों भेजा? रब ने कहा इसलिए इन जन्नत की खातून को भेजा ताकि ये जान ले आने वाली बच्ची सारी जन्नतियों की सरदार है। मेरे प्यारों, अब खातून जन्नत की विलादत होती है। अब बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें गुस्ल दिया जाता है। अल्लाह ने गुस्ल इन 4 खातून से नहीं बल्कि जन्नत की जो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर फाइज हूरें थी, उन हूरों को अल्लाह ने भेजा, जाओ फातिमा को गुस्ल दे दो। मेरे खातून जन्नत को गुस्ल दिया गया। मेरे आका ने अपनी आगोश में लिया। और मकाम क्या है? खातून जन्नत का मर्तबा क्या है? आपको मालूम है, हर बयान में आपने सुना माँ तो माँ होती है, माँ के नीचे जन्नत होती है, माँ तो ये होती है। माँ से ज्यादा अफसल उसकी औलाद नहीं होती। सैयदा का मकाम तो ये है कि माँ खदीजतुल कुबरा है, माँ से ज्यादा फजीलत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। जो खदीजतुल कुबरा को ये फजीलत मिली उसकी वजह 2 है। एक तो हुजूर ने अपनी बीवी बनाया और दूसरी वजह यह है कि खदीजा ने अपने पेट में सैयदा फातिमा को रखा। हमें फातिमा की इज्जत और इस्मत और बुलंदी का आलम यह है। आज जो अली के चर्चे चल रहे हैं, आज जो अली के नारे लगाए जा रहे हैं, मौला अली खुद फरमाते हैं, ए फातिमा मेरी फजीलत तो कुछ तो अपनी थी, लेकिन जब से मेरी निस्बत में आई है, जब से तू मेरे निकाह में आई है, मेरी फजीलत को जो फजीलत हासिल हुई वो इससे पहले कोई। अली खुद फरमा रहे हैं, ए फातिमा तुझसे निकाह हुआ तब मेरे मकाम में और बुलंदी पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत को जो प्यार करते थे ना बच्ची को, तो हुजूर आपके बाल मुबारक को सूंघते थे और हुजूर फरमाते थे, ए खदीजा फातिमा के बालों से जन्नत की खुशबू आती है, फातिमा के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। उसी सैयदा तैयबा ने जब बच्चे जने तो एक हुए हसन, एक हुए इमाम हुसैन। उनकी नस्लों का जब सिलसिला चलता रहा हमने दुनिया में देखे हैं। ये किसका मकान है? फला सेठ का मकान है। इसके दादा बहुत बड़े सेठ थे, इसके परदादा बहुत बड़े सेठ थे। हजरत ये फला मुफ्ती का घर है, इसके दादा बहुत बड़े मुफ्ती थे, इसके बाबा बहुत बड़े मुजद्दिद थे। सैयदा का खानदान देखो, अल्लाह अकबर। सैयदा का खानदान देखो, बेटा हसन हुसैन, फिर आने वाला बेटा ज़ैनुल आबिदीन, आने वाला बेटा इमाम बाकिर, आने वाला बेटा जाफर सादिक, आने वाला बेटा हजरत इमाम मूसा कासिम, आने वाला बेटा इमाम नकी,
आने वाला बेटा इमाम तकी, आने वाला बेटा इमाम हसन अस्करी, आने वाला बेटा इमाम महदी, इनके दरमियान आने वाले बेटे, कोई अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन के चमका, कोई मखदूम अशरफ समनानी गौसुल आलम बन के चमका, कोई ख्वाजा अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद बन के चमका, कोई ताजदारे महरेरा शाह बरकतुल्लाह बन के चमका, कोई शाह मीरा, कोई शाह आलम, कोई कुतुब आलम, कोई मूसा सुहा, कोई बंदा नवाज के सुतरा, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कोई बाबा फरीद गंजे शक्ल, कोई महबूब इश्क मोहब्बत हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, कोई सिराज अखियाइन हिंद, कोई अलाउल हक मंडवी। पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में आप देखो जितने गुंबद सलामत है और जिस गुंबद की दुनिया तवाफ कर रही है वो कोई और नहीं लेटा, सब अली के बेटे हैं, सब अली के वफादार हैं, सब फातिमा के बेटे हैं। जब इन सारी औलादों पर नजफ से लेके करबला, करबला से लेके बगदाद, बगदाद से लेके अजमेर, अजमेर से कछोचा, कछोचा से दिल्ली, दिल्ली से महरेरा तक, जब मेरे इमाम ने इश्क भरी मोहब्बत भरी निगाहों को उठा करके दायराना तौर पर देखा तो अर्ज किया कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा। बोल बाले मेरे सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिमना। जब इमाम अहमद रजा ने ये अकीदा दिया कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों की, ये हुकूमत का दौर कौन सी हुकूमत थी? ब्रिटिशियों की हुकूमत थी। उस वक्त कादियानियत जोश में थी, वहाबियत उरूज पर थी। अब मेरा इमाम कहता है मैं किसका गदा हूँ? अहले बैत का गदा हूँ, पंजतन का गदा हूँ, मुस्तफा के घराने का गदा हूँ। ब्रिटिश हुकूमत के डॉलर और पाउंड पर बिकने वाले मुल्लाओं, मुझे कोई हुकूमत का डॉलर खरीद नहीं सकता, कोई पाउंड मेरी कीमत लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरा वजूद तो ऐसा है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता रहे कुत्ता तेरा करो मत है। अहले दुआ रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पा रहे ना रही लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मेरे दोस्तों हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं, आप अपने अकीदे को संभाल के रखें, अपनी मुअद्दत को संभाल के रखें, अपनी मोहब्बत को संभाल के रखें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ताजुल उलमा बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब